Hello friends, once again you are most welcome at my channel Manoj Sir SBL English Classes. फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक लेके आए हैं बिसाइड्स। आज हम सीखेंगे यूज ऑफ बिसाइड्स, या इसका दूसरा मतलब समझ लीजिएगा इन एडिशन टू। हिंदी में इसका मतलब होता है अतिरिक्त या अलावा। अब देखिए, सुनिएगा फ्रेंड्स, जो लोग इंग्लिश सीख रहे हैं उनके लिए तो एक एक शब्द बहुत कीमती है। बिसाइड शब्द स्पीकिंग में बहुत गजब का सुधार लेके आएगा, बहुत गजब का इम्प्रूवमेंट लेके आएगा, आप में कॉन्फिडेंस की वृद्धि करेगा। रोज़मर्रा जो हम सेंटेंस बोलते हैं उसमें बिसाइड का बहुत ज़्यादा यूज होता है। अब हम एग्जाम्पल से ये सीखने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से हमें बिसाइड्स का प्रयोग करना चाहिए। तो चलिए देर नहीं करते हैं, बस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस देते हैं, किताब के अतिरिक्त। जहां भी आप बोलें या अनुवाद करें, अतिरिक्त अलावा जहां भी आ जाए वहां पे आप बिसाइड्स का प्रयोग कर सकते हैं। बस बिसाइड्स में एक बात ध्यान रखनी पड़ती है कि इनके सेंटेंसों में भी शब्द आता है तो वहां आल्सो का अनुवाद आल्सो नहीं लिखते हैं, यानी कि भी के लिए आल्सो का प्रयोग बिसाइड्स के साथ नहीं करते हैं। अगर हम इन एडिशन टू करें तो वहां पर हमें आल्सो का प्रयोग करना होता है। मैं एग्जाम्पल में भी आपको करके दिखाऊंगा। तो हमारा पहला सेंटेंस है किताब के अतिरिक्त। किताब के अतिरिक्त मैंने एक पेन भी खरीदा। मैंने एक पेन भी खरीदा। अब हम इसको कैसे करें अनुवाद? देखिए, इसके दो तरीके हैं। कुछ लोग इतने हिस्से को पहले लिख देते हैं, मैं करके दिखाता हूं। बिसाइड्स अ बुक, ठीक है, यहाँ कॉमा लगाना जरूरी पड़ेगा। कॉमा जरूर लगाएंगे अगर आप इस हिस्से को पहले अनुवाद करते हैं, बिसाइड्स अ बुक, ठीक। फिर यहां से बनाएंगे मैंने, आई, खरीदा, बॉट। जैसा कि अब आप अनुवाद करना सीख चुके हैं कि पीछे आका डंडा हो तो सेकंड फॉर्म, तो आई बॉट अ पेन। अब आप देखें, एक तरीका तो ये हुआ आपके पास, बिसाइड्स अ बुक आई बॉट अ पेन। अब एक दूसरा तरीका होता है जो मुझे बहुत सही लगता है, बच्चों के हिसाब से मैं अथवा लगा देता हूं और स्टूडेंट्स को वो ज्यादा पसंद आता है। तो हम सेंटेंस को यहां से शुरू करेंगे तो ज्यादा आसानी से हम अनुवाद कर पाएंगे। मैंने, आई, ठीक, खरीदा, बॉट। हमेशा पीछे से ही अनुवाद कर आता है, सब्जेक्ट के बाद यहां जाएं फिर पीछे जाएं। खरीदा, क्या खरीदा? एक पेन, अ पेन, ठीक, इतना बन गया, आई बॉट अ पेन। अब यहीं से उल्टे चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने की है। अतिरिक्त, बिसाइड्स, बिसाइड्स अ बुक। तो ये दो तरीके होते हैं, आप दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। मैं तो ज्यादातर नीचे वाला करता हूं। तो चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये है, लाल किला के अतिरिक्त मैंने कुतुब मीनार भी देखी। ये लाल किला के अतिरिक्त मैंने कुतुब मीनार भी देखी। तो हम यहां से बनाएंगे पहले, मैंने कुतुब मीनार भी देखी। तो आई सा द कुतुब मीनार, ठीक, आई सा द कुतुब मीनार।
अब ये इतना हो गया कुतुब मीनार, आगे बढ़ो, यहां आया अतिरिक्त बिसाइड्स। बिसाइड्स क्या? लाल किला, द रेड फोर्ट। कितनी आसानी से कह सकते हैं हम, आई सा द कुतुब मीनार बिसाइड द रेड फोर्ट। देखिए फिर से समझ लीजिएगा, नंबर 1 पे मैंने लीजिए, नंबर 2 पे फिर पीछे से उल्टे आएंगे, देखा, फिर उसके बाद इधर को बढ़ते चलेंगे, ये आता नहीं है इसमें, कुतुब मीनार हो गया आपका। फिर उसके बाद यहाँ नंबर 3 के बाद आगे बढ़ेंगे तो इस अतिरिक्त 4 नंबर पे अतिरिक्त या बिसाइड तक आ गए, फिर उसके बाद आया लाल किला, तो द रेड फोर्ट। तो कितनी आराम से हम कर सकते हैं, आई से द कुतुब मीनार बिसाइड द रेड फोर्ट। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, या ऐसा कर लीजिएगा, मैं इसी में आपको इन एडिशन टू का प्रयोग करके बताता हूं, इसे कुतुब मीनार वाले में, तो आपका ये भी स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे अगर हम इसका इन एडिशन टू का प्रयोग करें तो कैसे करें, मैंने, आई, सही, देखिए आई हो गया, आल्सो, आई आल्सो सा, क्या चीज देखी, कुतुब मीनार, द कुतुब मीनार। ठीक, आई आल्सो सा द कुतुब मीनार। अब यहां पर आ गए हम कुतुब मीनार पे, तो कुतुब मीनार के बाद क्या है, अतिरिक्त, तो हम यहां पे लिखेंगे इन एडिशन टू। इसका प्रयोग ऐसे करते हैं, इन एडिशन टू। ठीक, यहां जहां बिसाइड्स रखा था उसकी जगह पे अब हमने इन एडिशन टू लिख दिया। अब क्या आया कुतुब में, इसके बाद अतिरिक्त के बाद लाल किला, तो हम लिख देंगे द रेड फोर्ट। तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, चीज वही की वही है। तो आई आल्सो द कुतुब मीनार इन एडिशन टू द रेड फोर्ट। तो जब आप कोई इंग्लिश की बुक पढ़ते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वहां इन शब्दों की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। आमतौर पर हमने ऐसे लोगों की संख्या बहुत देखी है जो ये चाहते हैं कि मैं बस रात को पढूं और सुबह को अंग्रेज बन जाऊं। समझ रहा है मेरी बात? लेकिन आप बताइए ये पॉसिबल है? जब तक हम किसी चीज़ को बारीकी से नहीं समझेंगे तब तक हमारा सीखना संभव नहीं है। तो आप सीखते रहिए, और अगर इंग्लिश भाषा को सीखना है तो मैं तो इसका सबसे सरल उपाय अनुवाद ही मानता हूँ। भले ही ये धीमी प्रक्रिया है, धीरे धीरे सिखाती है, पर सिखाती ठोस है। आपका रिजल्ट 100% ही आएगा। यदि आप ऐसी लगातार वीडियो देखते रहेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि कुछ महीनों की मेहनत के बाद आप कॉन्फिडेंस से लबालब भर जाएंगे, क्योंकि फिर आपको एक एक शब्द की जानकारी अच्छे से हो जाएगी और रटने से आपका पीछा छूट जाएगा। जब हम किसी भाषा का 50% समझने लगते हैं तो 50% तो हमारा इसका यूज़ होने लगता है, तो यूज़ से हम उसे सीखने लगते हैं, फिर हम लिटरेचर पढ़ने लगते हैं, लिटरेचर से भाषा में और ज़्यादा निखार आता है। बस हो गया। इतना सा काम करने के लिए भी लोगों की जान सूखती है। बस कठिन बताते रहेंगे, ये बड़ा कठिन है, लेकिन कभी ये ना सोचते कि किसी चीज़ को पहले जानने की कोशिश तो करें, उसके बाद पता चलेगा वो कठिन है या नहीं है। हालांकि कठिन है लेकिन इतना भी नहीं है। और फिर आसान चीज़ सीखने में मज़ा भी तो ना आता। चीज़ कुछ ऐसी तो हो जो कुछ खास हो, यानी कि हम जानते हो हर एक ना जानता हो। लेकिन जो चीज़ हर एक जानता है और हम उसे जानते हैं तो उसमें फिर वो मज़ेदारी नहीं रहती। चीज़ वो हो हम जाने और दूसरा ना जाने, तब मज़ा आता। तो इसी बात को बनाए रखिए और ऐसे ही बस प्रेम से सीखते रहिए। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी आपसे ये भाषा आ जाएगी। अगला एग्जाम्पल लेता हूं। क्या फलों के अतिरिक्त या अलावा, फलों के अलावा तुमने कुछ और भी खाया? तुमने कुछ और भी खाया?
चलिए भाई इसे करना सीखते हैं। क्या फलों के अतिरिक्त, ये छोड़ दीजिएगा, तो हमें बताइए, तुमने से शुरू करना है, पास्ट इंडेफिनिट डिड शुरू में आएगा, जैसा कि मैं पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। आप देख सकते हैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब चीज़ का लिंक दे रहा है, वहाँ आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से आपको फ़ायदा पहुँच जाएगा। और जो पुराने स्टूडेंट हैं उन्हें तो पता है ही। डिड यू, ठीक है, क्या तुमने खाया, ईट, कुछ और, एनीथिंग। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं अतिरिक्त, बिसाइड्स, बिसाइड्स द फूड्स। ये आपका सेंटेंस तैयार हो गया। डिड यू ईट एनीथिंग बिसाइड द फ्रूट्स। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। हमने रोटी के अतिरिक्त चावल भी खाए। तो हमने वी, खाए एट, एट की सेकंड फॉर्म वी एट, क्या खाए, चावल, राइस। अतिरिक्त बिसाइड्स, तो वी एट राइस बिसाइड्स ब्रेड, बन गया। तो वी एट राइस बिसाइड्स ब्रेड। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। उसने मकान के अतिरिक्त बाग भी बेचा। उसने मकान के अतिरिक्त या अलावा बाग भी बेचा। इसे कैसे करें, उसने ही हो गया, बेचा में आपका डंडा है तो इसलिए सेकंड फॉर्म आएगी ही सोल्ड। क्या बेचा, बाग, द गार्डन। फिर गार्डन के बराबर में क्या है, अतिरिक्त, बिसाइड्स, ठीक। क्या बेचा, मकान, द हाउस। तो ये बन गया ही सोल्ड द गार्डन बिसाइड द हाउस। चलिए और लेते हैं और क्लियर करते हैं। जितना ज्यादा हो सकता है मैं बताने का प्रयास करता हूं, फिर वीडियो बहुत ज्यादा लंबे हो जाते हैं तो बच्चों को बोरिंग लगते हैं वो भी। मेरे अतिरिक्त वहां पर कुछ विद्यार्थी और भी थे। मेरे अतिरिक्त वहां पर कुछ विद्यार्थी और भी थे। और भी देखिएगा, ऐसे सेंटेंस दियर के होते हैं। दियर जरा थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है, उसे हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें दियर की पूरी जानकारी हम आपको देंगे। आज तो हम आपको जरा यहाँ सिखा रहे हैं अतिरिक्त के अलावा, तो इसलिए दियर पे ज़्यादा फोकस नहीं हो पाएगा, परंतु अगले हम आने वाले वीडियो में ये आपको एक वीडियो देंगे जो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर कर देगा दियर को। तो चलिएगा, देखिए कुछ विद्यार्थी और भी थे, तो ये दियर का सेंटेंस है, पीछे से उल्टे बनाएंगे। दियर वर कुछ और विद्यार्थी, सम स्टूडेंट्स। ठीक है, मेरे अतिरिक्त, तो दियर के साथ वहां पर नहीं लिखना चाहिए, अच्छा नहीं लगता, फिर दोबारा दियर आएगा। बस केवल इतना ही, मेरे अतिरिक्त तो कुछ विद्यार्थी और भी थे, इतना ही अनुवाद करना होता, मतलब वही आता। तो दियर वर सम स्टूडेंट्स, मेरे अतिरिक्त, बिसाइड्स मी। बन गया सेंटेंस। एक लास्ट एग्जाम्पल और लेते हैं।
ये और ज्यादा क्लियर कर देगा बात को। चलिए देखते हैं इस एग्जाम्पल को। हम बिस्किट, चॉकलेट, केक आदि नहीं खरीद सकते। केक आदि नहीं खरीद सकते। इसके अलावा ये चीजें स्वास्थ्य प्रद भी नहीं है। ठीक, अब हम इसे कैसे करें भाई? तो देखिएगा, सबसे पहले हम करेंगे, हम बिस्किट, चॉकलेट, केक आदि नहीं खरीद सकते। पहले इतना बना लें। तो वी कांट या कैन नॉट भी लिख सकते हैं। वी कांट बाय, खरीद सकते हैं, यानी देखिएगा खरीद सकते, खरीदने की वजह से बाई होगी। यहां पर वाई के स्थान पर हम अफोर्ड का प्रयोग करेंगे। अफोर्ड का प्रयोग क्यों करेंगे? क्योंकि देखिए आप समझिएगा, जिन चीजों को खरीदने की हमारी हैसियत नहीं होती है तो वहां हम अफोर्ड का प्रयोग करते हैं। वैसे तो वाई अमूमन आता ही है। तो चलिएगा, वी कांट अफोर्ड, क्या चीज अफोर्ड नहीं कर सकते? बिस्किट, चॉकलेट, चॉकलेट, चॉकलेट्स, बिस्किट, चॉकलेट्स, केक्स। ओके, अब आती है बात आगे की। इसके अलावा तो हम लिखेंगे बिसाइड्स। ठीक, ये चीजें स्वास्थ्यप्रद भी नहीं है, तो दीज थिंग्स आर नॉट हेल्दी। ये देखिएगा, तो वी कांट अफोर्ड, थोड़ा सा यहां बनता टी बन के अफोर्ड। ठीक है, आप सही है, दोबारा समझ लीजिएगा, हो जाती है मिस्टेक। अफोर्ड, वी कांट अफोर्ड बिस्किट्स, चॉकलेट्स, केक्स, बिसाइड्स दीज थिंग्स आर नॉट हेल्दी। तो हमने देखा इस तरीके से हम बिसाइड्स का प्रयोग करते हैं। और देख लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। क्या तुम अमर उजाला के अलावा दूसरा कोई अखबार पढ़ते हो? क्या तुम अमर उजाला के अतिरिक्त या अलावा, कुछ भी कह सकते हैं, दूसरा कोई अखबार पढ़ते हैं?
ये पूरा। तो ठीक है, इसका अनुवाद करते हैं। क्या तुम, और पढ़ते प्रेजेंट डेफिनेट, डू यू रीड। ठीक, डू यू रीड। अब है दूसरा कोई अखबार, एनी अदर न्यूज़पेपर, एनी अदर, दूसरा कोई एनी अदर, फिर अखबार के लिए न्यूज़पेपर। अब आता है अमर उजाला के अतिरिक्त, तो बिसाइड्स, बिसाइड्स अमर उजाला, बिसाइड्स अमर उजाला, इस तरीके से आप कर सकते हैं। और देख लीजिएगा थोड़ा सा, एक दो और बता देता हूं। जैसे रविवार के अलावा दुकान प्रतिदिन खुली रहती है। रविवार, रविवार के अलावा, रविवार के अलावा दुकान प्रतिदिन खुली रहती है। ठीक है, तो हम ये तो छोड़ देंगे, रविवार के अलावा दुकान प्रतिदिन खुली रहती है, मतलब खुली होती है, इसे हमारे का सेंटेंस है। तो द शॉप इज ओपन। ठीक है, प्रतिदिन के लिए एवरीडे या डेली, कुछ भी लगा सकते हैं। अब आता है रविवार के अलावा, बिसाइड्स संडे। ठीक, बन गया। देखिए, द शॉप इज ओपन एवरी डे बिसाइड्स संडे। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, रविशंकर के अलावा सब पास हो गए। नाम कुछ भी लिख लीजिएगा, मैंने तो रविशंकर लिखा है। रविशंकर के अलावा सब पास हो गए। तो ये रविशंकर के अलावा छोड़ दीजिएगा, यहां से बनाइएगा, सब पास हो गए, सबको कहते हैं एवरीवन। ठीक है, एवरीवन, और पास हो गए तो यहां पे एक ही मात्रा सेकंड फॉर्म आएगी, पास्ड, पास्ट इंडेफिनिट होता है ये। एवरीवन पास्ड, सब पास हो गए, बिसाइड्स रविशंकर। देखिएगा, तो देखा दोस्तों, अनुवाद के जरिए हमने कितनी आसानी से इस बिसाइड्स को सीख लिया। देखिए, कमेंट्स बॉक्स मुझे ये बताता है कि जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं वो मुझसे बहुत प्रेम करने लगे हैं, मेरी वीडियो को पसंद करने लगे हैं। तो एक ही बात बार बार कहना भी मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी अगर वीडियो वाकई में आपको लगता है कि अच्छी बनी है, समझ में अच्छा आया है, तो ये फिर वीडियो एक लाइक की हकदार बन जाती है।
यदि आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे तो इससे मेरा हौसला बढ़ेगा, मेरा विश्वास बढ़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, इसका कोई खर्चा नहीं आता है, और वीडियो को दूसरों को शेयर करेंगे। चलिए, तब तक के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।